बिहार में लौट आया जंगल राज, तेजस्वी सीएम बनेंगे तो क्या होगा। पहले पत्रकार, अब टीचर और ठेकेदार। बिहार में यह है कैसी बहार। एक हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा परिवार दिल्ली में घूम रहे सरकार। पत्रकार जैसी है ठेकेदार की मौत की कहानी। बेटे के केस में गवाही ने छीन ली सांसें, जवाब देंगे नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, अब तो क्राइम की बयार है। निशाने पर पत्रकार, टीचर और ठेकेदार हैं। गजबेज सरकार है। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा और साहब को प्रधानमंत्री बनना है। क्या यही सुशासन है जो बिहार में चल रहा है। खुलेआम अपराध का नंगा नाच हो रहा है। न नौकरी देने वाले तेजस्वी कहीं नजर आ रहे हैं, न ही स्टिंग करने वाले तेज प्रताप कहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतीश बाबू दिखते हैं तो केवल दिल्ली में। बताइए बिहार की जनता क्या करे। क्या उनके साथ ये छलावा नहीं हुआ है। वोट तो जनता ने बीजेपी और नीतीश को दिया था, लेकिन वो सत्ता में ले आए लालू एंड कंपनी को। फिर जो हो रहा है प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए या फिर वोट की चोट के लिए तैयार रहिए। पहले बिहार का हाल देख लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक पर एक रिटायर्ड टीचर की खुलेआम हत्या कर दी गई। वो अपने बेटे की हत्या के केस में गवाह थे। मोतिहारी में सब्जी खरीदने गए ठेकेदार को निशाना बनाया गया और मौत की नींद सुला दिया गया। जमुई में एक कपल को सरेआम गोली मार दी गई। 18 अगस्त को अररिया में एक पत्रकार की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वो अपने भाई की हत्या में एकलौते गवाह थे। ये आंकड़े अगर आपको बहुत बड़े लग रहे हैं तो चिराग पासवान का बयान आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश जी, आपके ही विभाग के अधिकारी पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पटना में बीते 30 दिनों में 30 हत्याएं हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 9 महीनों में 2000 से अधिक हत्याएं हुई और 4800 से अधिक आपराधिक मामले सामने आए। बताइए मुख्यमंत्री जी, ये अपराध नहीं तो और क्या है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपको ये तब ना मालूम हो जब आपका ध्यान बिहार पर केंद्रित हो। आपका ध्यान तो प्रधानमंत्री बनने और घमंडिया गठबंधन के संयोजक बनने पर है। बिहार की यही हकीकत हो चली है और चर्चाएं हैं कि नीतीश बाबू दिल्ली जाने के प्लान में हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की कमान होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो जाएगा, कैसे इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चलेगी। अभी तो जो हो रहा है इसे बस ट्रेलर समझिए और 90 का दौर याद कीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, फिर वोट दीजिएगा। नीतीश कुमार पहले से ही बिहार में विपक्ष के निशाने पर थे, लेकिन खुलेआम हो रहे अपराध ने उन्हें केंद्र सरकार की नजर में भी चढ़ा दिया है। वो जनता के बीच पहले ही अपनी छवि पलटू राम की बना चुके हैं और अब भी अगर नहीं जागे तो बिहार तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। बची कुची छवि की भी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि जिस लालू के खिलाफ लड़कर वो सुशासन बाबू कहलाए, अब उन्हीं के साथ बैठकर जंगल राज चला रहे हैं। तो जनता इतनी भी भुलक्कड़ नहीं है।